दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल हम यूज़ क्यों करते हैं, पिवट टेबल को यूज़ करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और पिवट टेबल एक्चुअल में हमें यूज़ करना क्यों है। इन सभी चीज़ों को मैं अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है और मुझे उस डेटा को एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए मुझे फॉर्मूलाज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, साथ में कुछ एक्सेल के फंक्शंस की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। उन्हीं फंक्शंस में से एक फंक्शन है पाइवट टेबल। हाँ, आप इसको पाइवट टेबल भी बोल सकते हैं, आप इसको पिवट टेबल भी बोल सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप इसको क्या बोल रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक डेटा रखा हुआ है। इस डेटा को पहले तो समझ लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर डेट दी हुई है, देन मेरे पास यहाँ पे सेल्स दी हुई है, डेली की कितनी सेल्स है, उसके बाद सिटी दी हुई है और ऑर्डर का स्टेटस भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ स्टेटस मेरे पास एक्टिव में है, कुछ मेरे पास क्लोज में है, कुछ होल्ड में है और साथ ही मेरे पास सेल्स जो है मंथली की वो दी हुई है, सेल्स ईयरली की दी हुई है और रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देन मेरे पास ट्रांजैक्शन डेट है यहाँ पे और ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, मेरे पास ग्रुप भी दिया हुआ है और एंड के कॉलम में आप देखेंगे मेरे पास मंथ का नेम दिया हुआ है। अब देखिए, अगर डेटा को एनालाइज की बात करते हैं और मैं आपसे कहता हूं या आपके पास ये आस्क किया आता है कि आपको स्टेटस वाइज काउंट बताना है। स्टेटस वाइज काउंट का मतलब ये समझ लीजिए, अगर मेरे पास स्टेटस एक्टिव में है या मेरे पास स्टेटस क्लोज में है या मेरे पास स्टेटस होल्ड में है या कोई और भी इसमें स्टेटस हो सकता है, तो वो उनका काउंट कितना है। इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ स्टेटस की और ये मैं एक स्टेटस की हेडिंग बनाता हूँ, व्हाट इज दिस स्टेटस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। अब स्टेटस मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं जो मुझे सामने अभी दिख रहे हैं। मुझे एक्टिव का स्टेटस दिख रहा है, मुझे क्लोज का स्टेटस दिख रहा है, मुझे होल्ड का स्टेटस दिख रहा है। हो सकता है कुछ और स्टेटस भी हो यहाँ पे, लेकिन जो मुझे सामने दिख रहा है वो मैंने स्टेटस यहाँ पे लिख लिए। अब मुझे इन स्टेटस का काउंट भी चाहिए। काउंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ और काउंट इफ्स, ये दोनों ही फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हम काउंट इफ का कोई फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जिससे मुझे इन सभी स्टेटस का, जो मैंने हेडिंग्स यहाँ पे स्टेटस की लिखी हैं, मुझे इनका काउंट पता लग जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो एक्टिव में स्टेटस है वो है 104, क्लोज का काउंट मेरे पास 80 है और होल्ड का काउंट मेरे पास जो है वो 70 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने एक्टिव, क्लोज और होल्ड इन सबको रोज में शो कर दिया। ये रो 1 थी, ये रो 2, रो 3 और उसके आगे मैंने काउंट निकाल दिया। इस सब चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस सब को एनालाइज करने का काम मेरा पिवट टेबल करेगा। उसके लिए कैसे करना है आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिवट टेबल लगाने के लिए कुछ बातों का मुझे जो है ध्यान रखना पड़ता है। वो पॉइंट्स कौन से होंगे जिनको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग पिवट टेबल। फर्स्ट थिंग, आपका जो डेटा है उस डेटा में कोई भी सेल जो है वो मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई सेल मर्ज होगा तो देखिए वो पिवट टेबल बनने में जो है परेशानी देगा। सेकंड थिंग, आपके पास जो ये हेडर दे रखे हैं ऊपर, ये हेडर कोई ब्लैंक, इस तरीके से कोई ब्लैंक हेडर नहीं होना चाहिए। अगेन, अगर आपका कोई हेडर ब्लैंक होगा तो आपका पिवट टेबल जो है वो नहीं बन पाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल Z यहाँ पे कर देता हूँ। और क्या मुझे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और मेरे पास जो हेडिंग्स हैं वो सेम हेडिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको लिखा हुआ है सेल्स डेली और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ सेल्स डेली, तो फिर से मेरे पास पिवट टेबल में वो क्या करेगा, बेसिकली सेल्स डेली और सेल्स डेली 2, सेल्स डेली 3, इस तरीके से हेडर्स के नाम दे देगा और फिर वो मुझे ही कंफ्यूजन होगी अपने डेटा को समझने में। तो मुझे जो है कॉलम्स का हेडिंग का है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, पिवट टेबल बनाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, वो पूरा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट बैड। हम डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंसर्ट पे जाना है
और पाइवट टेबल, देखिए इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये पाइवट टेबल की ऑप्शन मिलेगी। आपको इस पिवट टेबल पे जस्ट क्लिक कर देना है। देखिए बैकग्राउंड में इसने खुद ही अब उस डेटा को, जो भी आपका रॉ डेटा था, उसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे रेंज देखें तो रेंज देखिए क्या आ गई है, A1 से लेके K256 तक। ये डेटा क्या है, डेटा इस शीट का नाम है। डेटा वाली शीट में A1 से लेके K256 तक मेरे पास उसने रेंज ले ली है। हाँ, मान लीजिए मैंने सेल ही कहीं बाहर यहाँ पे इस तरीके से सेल सेलेक्ट किया होता, अब मेरा जो सेल है विद इन द डेटा कहीं पे नहीं है, मेरा सेल बाहर है। अब मैं अगर पिवट टेबल बनाऊंगा तो देखिए वो रेंज ले ही नहीं पाएगा, ब्लैंक रेंज आ रही है। सो मेक श्योर कि हमारा जो सेल है वो जो है विद इन द डेटा होना चाहिए। अब मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से पिवट टेबल बना दूंगा। अब पिवट टेबल बनेगा जब, तो उसमें हम काम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पिवट टेबल के अंदर में एक्चुअली काम किया कैसे जाता है, उसकी प्रोसेस होता कैसे है उसमें। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे थोड़ा सा हमें इजी होगा समझने में। तो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, फटाफट से ये डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं लगाऊंगा। ओके, साथ ही मैं ये ग्रिड लाइन्स, जो बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन्स आ रही हैं, इसको भी हटा देता हूँ। व्यू टैब में जाऊँगा और यहाँ पे इस ग्रिड लाइन्स को मैं हटा दूंगा। पिवट टेबल के अंदर मेरे पास ये 4 फील्ड होते हैं। ये पिवट टेबल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जस्ट एक डायग्राम है, पिवट टेबल नहीं है। लेकिन पिवट टेबल जब मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ही होगा। तो आप जब पिवट टेबल रियलिटी में बनेगा तो आप इंटरलेट कीजिएगा इस डायग्राम से, आपके लिए वो ईजी होगा समझना। सो तो मेरे पास ये 4 फील्ड होती हैं। अगर मैं इस फील्ड में कोई भी डेटा डालता हूँ तो वो फिल्टर में डेटा आ जाता है। अभी तक के लिए इतना ध्यान रखिए कि इस फील्ड में कोई डेटा डालूंगा तो वो फिल्टर में आ जाएगा। अगर मैं इस वाली फील्ड में कोई भी डेटा डालूंगा तो वो आ जाएगा कॉलम्स में। यदि मैं इस वाली फील्ड में कोई भी डेटा डालूंगा तो वो आ जाएगा रोज में। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड में मैं कुछ भी डेटा डालता हूँ वो उसको वैल्यूज में यानी कि न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर देता है एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ। या तो वो उसको काउंट कर देगा, या तो वो उसको सम कर देगा, मैक्स कर देगा, मिन कर देगा, कुछ भी उसको कर देगा, लेकिन एग्रीगेट के फंक्शन के साथ कर देगा। मान लीजिए मैं कोई ऐसी फील्ड डाल देता हूं इसमें जो कि टेक्स्ट में है, जो कि टेक्स्ट में है, वो टेक्स्ट आप, मेरा सम तो हो नहीं सकता। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD, क्या मैं इसको सम कर सकता हूँ? नहीं, पर मैं इसको काउंट तो कर सकता हूँ। सो अगर मैं कोई ऐसी आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि टेक्स्ट में हो तो वो उसको काउंट कर देगा, वो उसको सम नहीं करेगा। बस हमें इतना ही समझना है कि पिवट टेबल इतना होता है, इतना हम समझ गए हैं। अब जब हम पिवट टेबल बनाएंगे तो आप उससे इंटरलेट कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको जस्ट पिवट टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। पिवट टेबल में फर्दर हम डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, फील्ड्स में वर्क कैसे करेंगे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को अभी आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी और भी मैं कुछ बताने वाला हूँ कि पिवट टेबल में बनाना कैसे है। जैसे हमने देखा था कि हमें विद इन द डेटा अपना सेल रखना है, फिर इंसर्ट के टैब पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, और देखिए ये तो है रेंज, और नीचे क्या है बेसिकली, नीचे ये टारगेट डिफाइन कर रहा है। नीचे ये टारगेट डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास जो पिवट टेबल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। सो बाय डिफॉल्ट ये न्यू शीट एक क्रिएट करेगा और उस न्यू शीट के अंदर पिवट टेबल बना देगा। मैं चाहूँ तो किसी एग्जिस्टिंग, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड कोई शीट है, मैं उस शीट का रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि वहाँ पे बन जाए। लेकिन मैं यहाँ पे इसको नहीं छेड़ रहा, मैं इसे इसको एज इट इज ही रहने दे रहा हूँ और मैं कर दूंगा ओके। अब देखिए एक नई शीट क्रिएट हो गई, शीट नंबर 6, और ये पिवट टेबल बन गया। इस पिवट टेबल का नाम जो है वो है पिवट टेबल 2। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, पिवट टेबल 2, या आप यहाँ पे देखिए पिवट टेबल 2 यहाँ पर भी लिखा है। इसका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम हम क्यों चेंज करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन अभी हम एकदम से एडवांस लेवल में नहीं जाएंगे, फिलहाल बेसिक हम देख रहे हैं। हमने ये पिवट टेबल बना लिया। अब याद कीजिए उस डायग्राम को जो मैंने आपको बताया था, जो आपको दिखाया था। उस डायग्राम में देखिए, आप यहाँ पर आ जाते हैं, 4 डायग्राम थे, 4 फील्ड थे मेरे पास, फिल्टर का, कॉलम का, रोज का और वैल्यूज का। अब अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। मैं अपने डेटा में फिर से जाता हूँ। थोड़ा सा गाइस हमें रिवाइंड करना पड़ेगा अपने आप को। जब हमने फॉर्मूला से अपने डेटा को एनालाइज किया था तो मैंने स्टेटस को क्या किया था, रोज में डाल दिया था।
ये स्टेटस, ये देखिए रो 1 में एक्टिव, रो 2 में क्लोज को डाला था, रो 3 में मैंने होल्ड को डाला था, यानी स्टेटस को मैंने किस में डाल दिया था, रोज में डाल दिया था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जब भी ये फील्ड्स बनती हैं 1 2 3 4 फील्ड्स बनती हैं, तो इनके ऊपर में ये हेडिंग आती है। ये हेडिंग कौन सी हेडिंग है, ये मेरे डेटा की हेडिंग है। देखिए सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, सेल्स डेली, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ पिवट टेबल में सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, सेल्स डेली, तो ये सारे यहाँ पे हेडिंग्स आ गए हैं। मुझे इन हेडिंग को बस ड्रैग करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रैग करना है। तो अभी हमें स्टेटस को कहाँ पे ड्रैग करना है, रो में, क्योंकि मैंने एक्टिव को, क्लोज को, होल्ड को जो है रो में शो किया था जब हम फॉर्मूला से कर रहे थे। तो हमें इसको इस तरीके से पकड़ के और रो में यहाँ पे आके छोड़ देना है। अब देखिए क्या हुआ, एक्टिव का काउंट, एक्टिव का मेरे पास आ गया रो में, और यहाँ पे क्लोज भी रो में आ गया, और होल्ड भी मेरे पास रो में आ गया। अभी सिर्फ ये वाला काम हुआ है मेरा, ये वाला काम अभी बाकी है। तो क्यों ना हम काम करें, अगर मैं इसी स्टेटस को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा वैल्यूज में, तो क्या होगा, अगर आप, मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ लेकिन अभी आप याद कीजिएगा कि जब हम किसी भी ऐसी फील्ड को जो कि टेक्स्ट में हो, अगर हम देखें ये स्टेटस, ये स्टेटस क्या है बेसिकली, रॉ डेटा में फिर से जाता हूँ, रॉ डेटा में देखेंगे स्टेटस क्या है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। और किसी भी टेक्स्ट को अगर मैं वैल्यूज, इस वैल्यूज में डालूंगा, तो वो क्या करेगा, सब तो कर नहीं सकता, उसका काउंट ही कर देगा। अगर मैं स्टेटस को उठा के वैल्यूज़ में इस तरीके से डाल देता हूँ, तो देखिए हमें ये काउंट बता देगा। तो इस तरीके से हम एक्टिव का, क्लोज का और होल्ड का काउंट इजीली चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी काउंट इफ का फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई हमने यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे हेडिंग नहीं डाले, इसने खुद से ही यूनिक वैल्यू ले ली है। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो में जो मैंने पिवट टेबल के एक बिगनर लेवल पे बिल्कुल जो बताया है, आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं पिवट टेबल के बारे में और जो है आपको बताऊंगा। बिलीव मी दोस्तों, आपके लिए ये एक्सेल की जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।